अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दिया ज़हरा नॉवेल्स चैनल के व्यूवर्स। हमें इबा, आप में से अक्सर लोग हमें जानते होंगे और अक्सर नहीं भी जानते होंगे, तो हमें उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हम इबा है जो कि नॉवल की वॉइस ओवर करेंगे, क्योंकि माला की मदर की तबीयत नहीं ठीक। तो हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करेंगे साथ कि आप लोग प्लीज़ उनकी मदद के लिए दुआ कीजिएगा, और अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माज़रत ख़वाएं। और बाकी नावल के एपिसोड को आज हम रीड आउट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे बहुत अच्छे से रीड आउट करें, माला की कमी आपको महसूस ना होने दें, ठीक है। और बाकी जो ज़हरा के नावल्स हैं वो इंशाल्लाह जब उनकी किताबी शक्ल आ जाएगी वो आप लोगों को इधर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। होप सो कि हम उसे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें, मतलब एक मुकम्मल 2 पार्ट में से कंप्लीट करते हैं, चूँकि आप लोगों को शायद भूल गया होगा, ज़ाहिर सी बात है, बट उम्मीद है कि कुछ लोगों को शायद याद हो क्योंकि स्टोरी स्ट्रॉन्ग थी। बाकी चले नावल स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है एपिसोड 11 को रीड आउट करेंगे, रिटन बाय माला शाह। सेम ही उर्दू पे लिखा हुआ है। चलें जी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इसकी क्लास में दाखिल हुआ। वो अपना रुख बोर्ड की तरफ किए बच्चों को वोवल्स पढ़ा रही थी। बच्चे खामोशी से अपनी नज़रें बोर्ड की तरफ किए साथ साथ अपनी कॉपियों पर काम लिख रहे थे। मिश जी, कोई आया है? एक बच्चा एहतशाम को क्लास के दरवाजे के पास खड़ा देख अमरा से मुखातिब हुआ, जो बोर्ड मार्कर को बंद करके बुक उठाती पीछे की तरफ मुड़ी थी। तुम? वो इसे पहचानती तेज़ी से इसकी तरफ आई थी। अरे वाह, तो आप मुझे जानती हैं। मकाबल की सुरमई मकनातीसी आंखें अमरा की भूरी आंखों को देखती मुस्कुराई थी। बात सुनो। इसने उंगली उठाते एहतशाम की मास्क में छुपी मकनातीसी आंखों को देखा था। सुनाए। मुकाबल भी एहतशाम था। ये मेरा स्कूल है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। वो इसे गुस्से से घूरती बोली थी। ओह, तो ये आपका स्कूल है? मुझे लगा था गवर्नमेंट का स्कूल है। इसका लहजा दो पल को शौक हुआ था। ओह, तो तुम्हें पता है कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है? मुबारक हो। वो दांत पीसती मुँह सोट कर बोली थी। खैर मुबारक, लेकिन आज जीत तो नहीं। एहतशाम सोमरू को लफ्ज़ों से मार देना नामुमकिन था। देखो, अमरा ने से गुस्से से घूरते उंगली उठाकर एहतशाम की मास्क में छुपी आंखों की शरारत को देखा था। दिखाएं हो, लेकिन आप किस तरह सबके सामने शर्म नहीं आएगी? एहतशाम ने अपने मुंह पर हाथ रखते ओ को खासा खींचा था। अमरा की आंखें हैरत से फैली थी। वो शख्स क्या क्या सोच लेता था। अमरा से तसव्वुर भी नामुमकिन था। अस्सलाम वालेकुम सर एहतशाम, मैं महक स्कूल प्रिंसिपल क्लासरूम में दाखिल होती एहतशाम से मुखातिब हुई थी, जो अमरा की हैरत ज़दा आंखों को देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम महक को सरसरी सा जवाब देते बिल्कुल संजीदा था। थोड़ी देर पहले की शौकिया लहजे में कहीं नहीं थे। सर, आपने देखा मिस अमरा कैसे पढ़ाती हैं? महक हल्की सी हंसती एहतशाम से मुखातिब हुई, जो बिल्कुल संजीदगी से अपने हाथ में पहनी काले नगीने वाली अंगूठी को चमकता देख सेरे लब मुस्कुराया। यस, आई सी। वो बस 3 लफ्ज़ बोला था। अमरा हैरत से कभी महक को देखती तो कभी एहतशाम को। ओह सॉरी मिस अमरा, ये है सर एहतशाम, हमारे स्कूल के ओनर। मिस महक अपनी आगे आती लट को एक अदा से कान के पीछे करती एहतशाम को देख रही थी। मिस महक प्रिंसिपल है, और हमारे ज़हन में प्रिंसिपल का खासी ओल्ड लेडी के हिसाब से होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो प्रिंसिपल के होते पे हों उनकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और एजुकेशन ज़्यादा हो तो उम्र भी ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उम्र तो गुजरती है ना। तो ये कैसे अदा से पीछे कर रही हैं, जैसे हीरो को लुभाने का तरीका। ओह, सही। अमरा बस इतना ही कह पाई। चेहरा हैरत से और अपनी नौकरी चली जाने के डर से खौफजदा भी था। सर, दूसरी क्लास को विजिट कर लें? मिस महक एहतशाम को देखती बोली थी। यस, व्हाई नॉट? एहतशाम ने कहते अपना मास्क उतारा था। सुर्खो सफेद रंगत खड़ी मगरूर नाक दाएं गाल पर पड़ता घड़ा, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी। वह बिलाशुबह एक हसीन मर्द था, किसी भी लड़की का दिल 2 पल में धड़काने का उन रखने वाला। यू आर सो हैंडसम, मिस महक बेख्तियार बोली थी। अमरा ने अपना झुका सर उठाकर एहतशाम को देखा था। बेशक महक का कहा हरफ हरफ सच था। अमरा को खुद को देखता पाकर एहतशाम ने इसकी तरफ देखा था। वो इसकी नज़रों में देखती जल्दी से अपनी नज़र झुका गई थी। थैंक्स मिस महक। एहतशाम हल्का सा मुस्कुराया था। जलन की कुछ रिमक अमरा के दिल में उठी थी। चलें सर,
मिस महक ने एहतशाम को मुस्कुराते देख एक अदा से कहा था। यस वाई नॉट। एहतशाम अमरा की आंखों में जलन देखता ज़ेर-ए-लब मुस्कुराता हुआ क्लासरूम से बाहर निकल गया। एहतशाम के निकलते ही महक भी इसके पीछे गई थी। ठरकी, एक नेल अलकाब से नवाजा गया था। वो सर्द अंधेरी रात में दबे पाँव चलता इस कमरे में दाखिल हुआ। सामने मौजूद 3 लोग अपनी गर्दन झुकाए इसके एहतराम में खड़े थे। तुम लोगों से एक इंसान पर नजर नहीं रखी जा सकी? वो दबे दबे लहजे में गुर्राया था। वो अपने बालों में हाथ फेरता अपनी इश्तियाल पर काबू पा रहा था। ऐसे हमने इस पर पूरी नज़र रखी थी, लेकिन हम क्या करते? वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। ब्लैक चार्ली वन ने गर्दन झुकाए कहा था, तुम्हारी आंखों में धूल नहीं, मिर्चें मैं झोंकूंगा। ऐसे कहता कमरे के बीचों बीच रखे मेज पर पड़े मिर्चों की बॉक्स को खोलता ब्लैक चार्ली की आंखों में डाल किया। फिजा में चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। ऐसे हमें माफ़ कर दो। ब्लैक चार्ली 2 और 3 ने हाथ जोड़ते इसके आगे अपने घुटने टिकाए थे। जाओ, माफ़ किया, इसने मुस्कुरा कर कहा था। वो शख्स ऐसा ही था, पल में जालिम और पल में सखी। शुक्रिया। ऐसे वो दोनों आगे बढ़ते अपने बड़े भाई ब्लैक चार्ली 1 को कंधों से थामते बाहर ले जाने लगे थे। इसका होलिया दुरुस्त करके इसे 10 मिनट में वापस भेजो और तुम दोनों विलियम की लाश के टुकड़ों को कुत्तों के आगे डालाओ। ऐसे की बात पर इन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या विलियम वहां से भागकर भी ऐसे के कहर से नहीं बच पाया था? वो दोनों सर झुकाए अपने बड़े भाई की चीखों और आहों को सुनते इसे थाम कर बाहर लेके थे। ऐसे ने अपनी जेब से सिगरेट निकालते इसे अपने होंठों में दबाते दूसरी जेब से लाइटर निकाल कर जलाया था। कमरे में सिगरेट का धुआं फैल रहा था। माय स्वीट डॉल्फिन, इस मासूम हसीना का ख्याल आते ही ऐसे की आंखें मुस्कुराई थी। वह चमकी थी अपनी पूरी आबोताब से। सरदार जी, बात सुने। वह जमजम को अपनी बाहों में भरकर आंखें मूंद कर सुकून की वादियों में था जब खूबसूरत सी आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। जी सरदारनी जी। इसने हंसते हुए अपनी आंखें खोल दी थी। हाय अल्लाह जी, क्या हम सरदारनी हैं? जमजम ने मुस्कुराते हुए सवाल किया था। जी बिल्कुल, आप सरदारनी हैं, हमारे दिल की भी और हमारे लोगों की भी। इब्तिसाम इसके चेहरे पर छाई खुशी को देखता अंदर तक पुरसुकून हुआ था। तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? जमजम ने अपने चेहरे पर एकदम से मासूमियत तारी की थी। कौन सी बात? इब्तिसाम ने एक आईब्रो ऊपर की जानिब उठाते अपनी छोटी सी सरदारनी को देखा था। वही जो हमने कहा। अब की बार जमजम ने अपने गाल फुलाए थे। क्या कहा है आपने? इब्तिसाम थोड़ा सा हैरान होते जमजम को मजीद खुद में भींचते हुए बोला, हमने आपसे कहा था कि क्या हम आपके बालों में पोनी लगा दें, लेकिन आपने हमें मना कर दिया। जमजम अपना मसनूई गुस्सा दिखाती अपने चेहरा इब्तिसाम के सीने में छुपा गई थी। ओह चले, मान लेते हैं आपकी बात। इब्तिसाम अपनी मुस्कुराहट को छुपाता बोला था। वो अपनी सरदारनी जी की हरकतें देखता महसूस हो रहा था। हाय सच्ची? जमजम ने अपना चेहरा इब्तिसाम के चेहरे के सीट में करते चहक कर सवाल किया था। मुच्ची। इब्तिसाम मुस्कुराते इसे आराम से सोफे पर बिठाते उठता हुआ ड्रेसिंग के सामने आया था। सरदारनी जी। अब की बार इब्तिसाम ने भी मासूम चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश की थी। क्या हुआ सरदार जी? जमजम इब्तिसाम को यूं उदास सा देखती जल्दी से सोफे से उठकर इसके पास आई थी। इब्तिसाम के सफ़ेद कुर्ते में वो कहीं छुप सी गई थी। वह चलती हुई एक छोटी सी गुड़िया मालूम हुई थी। मेरे पास तो पोनी ही नहीं, इब्तिसाम ने खुद पर उदासी तारी करते हुए कहा था। अरे तो हम अपने बालों से कैचे लगा देंगे। जमजम ने हंसते हुए मसले का हल बयान किया। यानी आप यकीनन इब्तिसाम को बाल बंधवाने थे? अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं? इब्तिसाम अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती वाली मुस्कुराहट लाता अपनी बीवी के सामने घुटनों के बल बैठा था। हाय अल्लाह सरदार जी, आप ऐसे मत बैठें, आप हमसे बड़े हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। जमजम बड़ी औरतों की तरह बोली थी। सरदारनी जी, इश्क उम्रें नहीं देखता, इश्क में झुक जाना होता है। इब्तिसाम ने बहुत गहरी बात की थी जो हकीकत इसकी बीवी के तो सर के ऊपर से गुजरी थी। सरदार जी, इश्क की एज क्या होती है? जमजम ने मासूमियत भरा सवाल किया था। इश्क की कोई एज नहीं होती सरदारनी जी। इब्तिसाम का दिल तो किया था अपना सर पीट ले, मगर हाय बेचारा बेबस ठहरा। तो फिर ये इश्क पैदा कब हुआ था? अब की बार जमजम ने आंखें चिपकाई थी। इश्क के माँ बाप से बहुत बड़ी गलती सरसत हुई थी, तो भी इश्क पैदा हो गया। इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहता। ओह अच्छा, हम समझ गए। सरदार जी, इश्क के कितने बहन भाई हैं और वो कहाँ रहता है?
जमजम ने उंगलियां मरोड़ते सवाल किया था। या खुदाया, इब्तिसाम को इतना तो पता था कि इसकी शरारती बीवी मासूम है, लेकिन वो इस हद तक मासूम है इसे आज मालूम हुआ था। सरदारनी जी, आपको इश्क के ख़ानदान का पूरा बायोडाटा मैं शाम में ला दूंगा। इस वक्त आप कपड़े चेंज कर लें, अपने कमरे में जाकर आराम करें, मुझे ज़रा डेरे पे जाना है। इब्तिसाम ये कहकर बगैर जमजम की बात सुनता तेज़ी से कमरे से बाहर निकला था। जालिम सरदार जी, जमजम मुंह बनाते बाथरूम की तरफ गई थी। साईं, तबरेज़ को कमरे में दाखिल होता देखकर निशा ने इसे पुकारा था। पैर का जख्म अभी भी ताज़ा ही था, लेकिन वो फिर भी हवेली में से किसी को खुद पर शक नहीं करवाना चाहती थी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे साईं मत बोला करो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा साईं, एक बात तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुँचती। वो तकरीबन गुराया था। निशा इसकी तेज़ आवाज़ सुनती डरकर बेड ग्राउंड से लगी थी। आई एम सो सॉरी। इसने सर झुकाए आज फिर अपनी नाकर्दा गलती की माफ़ी मांगी थी। ओ प्लीज़ जाहल लड़की, मुझे तुम्हारी इस 2 टके की सॉरी की कोई परवाह नहीं। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी शाल को दुरुस्त करके कंधे पर डालता बबल चबाता हुआ निशा के चेहरे पर छाई शर्मिंदगी को देखता खुश हुआ था। वो इसे पल पल अज़ियत देना चाहता था। इस शख्स को जैसे सुकून मिला था और अनकरीब था कि इसका ये सुकून बर्बाद होने वाला था। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से उठो और मेरे कपड़े प्रेस करो। अब की बार तबरेज़ ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा था। जी मैं? निशा ने झिझकते हुए सवाल किया। नहीं, तुम्हारे पीछे मौजूद दीवार को कह रहा हूँ। वह जहर खुंद लहजे में इससे गोया हुआ था। वह पहले ही डरी सहमी बैठी थी, ऊपर से इसके शोर की बातें इसके वजूद मोहब्बत को रोंद रही थी। उठो, अब की बार तबरेज़ ने हुक्मिया लहजे में कहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी की तरफ बढ़ी थी। जख्मी पैर में दर्द की एक लहर उठी थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज करते अपने कदमों को उठाती अलमारी का दरवाज़ा खोले इसमें से इस्त्रीशुदा कपड़ों का देख अब तबरेज़ की जानिब देख रही थी। कपड़े इस्त्री हुए हैं। इसने तबरेज़ की तरफ देखते अपनी नज़रें फिर से झुका ली थी। तो क्या हुआ, फिर से कर दो। तबरेज़ तंज़िया अंदाज में कहता बड़े बड़े कदम उठाता बेड पर बैठ गया। जी? वह मजबूर थी अपनी मोहब्बत के हाथों। वो जानती थी कि ये तबरेज़ का असली रूप नहीं, बस इसका वक्ती गुस्सा है। इसने आहिस्ता से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया था। वो आराम आराम से चलती हुई इस्त्री स्टैंड की तरफ आई थी। इस्त्री का स्विच लगाते इसने कपड़ों को टेबल पर रखा था। हैंगर से शर्ट उतार कर अब वो इस्त्री के गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी। तबरेज़ बेड पर बैठा इसकी एक एक हरकत को देखता अब जेब से अपना मोबाइल निकाल कर इस पर स्क्रॉलिंग करने लगा था। काश साईं आप मुझे दिल से कबूल कर लेते तो आज मैं अपने नसीबों पर खुश होती। वो जो इस्त्री के गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी, न जाने इसकी सोच कहाँ पहुँच चुकी थी। इसने बेदहानी में इस्त्री शर्ट पर रख दी थी। जलने की बू से होश की दुनिया में आई थी। ये क्या कर दिया तुमने जाहल लड़की? तबरेज़ जलने की बू सूंघता तेज़ी से उठकर इस्त्री स्टैंड के पास आया था। वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। निशा की आंखों में नमी तेज़ी से उतरी थी। अब गलती से तुम्हारा हाथ भी जलेगा, तबरेज़ कहता निशा का हाथ पकड़कर इस पर गर्म इस्त्री रख गया। साईं हटाएं, इस्त्री मेरा हाथ जल रहा है। निशा अपने हाथों को पीछे खींचना चाह रही थी जो तबरेज़ की मजबूत गिरफ्त में था। मेरी भी तो नई शर्ट चलाई है तुमने, अब मैंने अगर तुम्हारा हाथ जला दिया तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये कहता है एक झटके से इसका हाथ छोड़ता कमरे से निकल गया था। इधर ही तुम्हारा ठुड्डा लगा, तुम नीचे से में गिर जाओ। ओफ राइटर माला, ये तुमने क्यों लिखा इसको हीरो। गरम स्याल बहता इसके गालों को भिगो रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। दिल में बसी मोहब्बत अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी थी। वो अपने जले हुए हाथ पर फूंक मारती अपने आंसू को दूसरे हाथ की पिश्त से साफ करती बाथरूम की जाने बढ़ी थी। हाय बेचारी को कितना दुख हुआ होगा। साईं मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसने सरदा खारिज करते हुए कहा था। एक्सक्यूज़ मी सर। अमरा स्कूल की बैक साइड बनी फूलों की क्यारियों के पास एहतशाम को देखती इसके पास आई थी। ठीक है। वो अपने मोबाइल को कान से लगाए दूसरी सिमत देख रहा था। अमराह इसे मसरूफ़ देखती इससे थोड़ा फासले पर ही खड़ी हो गई थी। माजरत के साथ ये नाम हमसे कभी ठीक नहीं पढ़ होगा ज़िंदगी में। पता नहीं ये कैसा नाम है, हे को ठीक से मतलब नहीं अदा होता क्योंकि वो साथ ही रह के आ जाती है ना, इस वजह से। ओके, इसने कहते फ़ोन बंद करके अपना रुख मोड़ा था। अपने सामने अमराह को खड़ा देख इसकी आंखें चमकी थी। यस मिस हमरा शम्स। इसने अपना बायां आबरू उठाते अमरा की नकाब में छुपी भूरी आंखों में देखा था। अमरा ने बेख्तियार अपनी पलकें झपकाई थी। वो सर आई एम सॉरी। इसने अपनी नज़रें दाएं बाएं घुमाते अपनी उंगलियों को मोड़ ओढ़ा था। सॉरी फॉर व्हाट? इसने इसकी उंगलियों को चटाखते
चटाकने पर आंखें सुकेड़ी थी। वो सब जो मैंने क्लास में किया, इसके लिए सॉरी। इसने क्यारी में लगे चमेली के फूलों को देखा था। हाय अल्लाह जी, आपने मेरे साथ वो सब कर लिया और मैं इतना मासूम हूँ कि मुझे पता भी नहीं चला। एहतिशाम ने अपनी आंखों पे आंसू साफ करने के से अंदाज में हाथ फेरा था। हैं? अमरा ने हैरत से अपनी आंखें खोलते इस बेबाक शख्स को देखा था। हाँ जी। हाय मैं मासूम और गरीब, लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? एहतिशाम हल्की हल्की आवाज़ को तेज़ करता हमरा को डरा रहा था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आई एम सॉरी, बस इसे समझ में नहीं आया वो क्या कहे। वो फिर से माजरत करती जल्दी से स्कूल के कॉरिडोर की जानिब गई थी। हाँ हाँ, वाइट रोज़। एहतिशाम का कहका फ़ज़ा में बुलंद हुआ था। इसकी हंसी दिलकश थी, किसी को भी अपना गरोददा करने वाली। गर्विता होएगा, हाँ हाँ, हमें किसी ने बताया था। वैसे तो बड़ा मैच्योर बनता है, लोफर गुंडा ना हो तो। अमरा मुंह में बड़बड़ाती अपनी क्लास की जानिब दाखिल हो गई थी। आर्यन रिमशा का हाथ था में बाहर आया। वो भी खामोशी से इसके साथ चलती जा रही थी। आर्यन इसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी चलता हुआ दूसरी साइड पर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी हवेली के हदूद से बाहर निकली। जानम, आर्यन ने इसे पुकारा जो कब से खामोश बैठी थी। जी। वो फ़ौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आर्यन इसकी तरफ देखा जिसकी आंखें नम थी। क्या हुआ जानम, तुम क्यों रो रही हो? वो तड़प ही तो गया था इसकी आंखों में आंसू देखकर। क्या हुआ? इसके दोबारा पूछने पर वो फूट फूट कर रो दी। आर्यन ने फ़ौरन गाड़ी को एक साइड पर रोका, इसकी सीट बेल्ट उतारे, इसे खींच कर अपनी गोद में बिठाया। साईं, वो सूसू करती बोली। साईं कुर्बान, क्या हुआ है? वो इसकी कमर सहलाते बोला। मुझे डर लग रहा था। वो इसकी तरफ देख कर बोली। डर? किस बात से? वो ना समझी से बोला। कि सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में ये सब जानने के बाद? वो बोली तो आर्यन को इसका मसला समझ आया। मेरी जान, ये आर्यन मर जाएगा मगर कभी अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देगा। ये कहते हुए उसने इसकी आंखों की नमी को अपने लबों से चुन लिया। अब मेरी जान परेशान ना हो, आज बहुत स्पेशल नाइट है हमारी। आर्यन आंख विंक करता बोला। रिमशा ने मुस्कुराते इसकी गर्दन में बाजू हायल किए। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी पता चल जाएगा। वो इसके होंठों को छूते हुए बोला और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो इसीलिए अपने अपार्टमेंट में आया था। आर्यन इसे गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। जानम, इस कमरे में जाए। वो इसे नीचे उतारते बोला। वो भी हाँ में सर हिलाती अंदर की, जहाँ एक ब्यूटिशियन खड़ी थी। रिमशा ने नासमझी से इसे देखा। मैम, मुझे सर ने यहाँ बुलाया है आपको रेडी करने के लिए। वो मुस्कुराकर अपने महाराना अंदाज में बोली। वो आगे बढ़ी और रिमशा को एक ड्रेस दिया जिसको थामे वो ड्रेसिंग रूम में गई थी। सभी अतिया सोमरू किचन में दाखिल होती सबीहा से मुखातिब हुई थी, जो मेहमानों के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। वो सर पर दुपट्टा लिए सादगी से अपना चेहरा ढांपे काम में मसरूफ़ थी। जी। उनकी आवाज़ सुनकर सबीहा ने कबाबों वाली ट्रे को साइड पर करते इन्हें देखा था। सभी आप जाएं, तैयार हो जाएं, मैं देख लेती हूँ। वो आगे बढ़ती मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरती बोली थी। जी ठीक है, ये बस थोड़ा सा ही रह गया है। सबीहा ने एक आदतले या नियर लिखा है, थिंक नियर लिखने की कोशिश है, जो भी है। हुए कबाबों को देखा। एक नज़र आएगा या शायद। तो आप जाएं, बेशक मैं करती हूँ। अतिया सोमरू ने खुद ही चम्मच उठाते कबाबों को पलटा था। नियर तले का क्या मतलब हो सकता है वैसे? तलने के करीब करीब। वैसे आई थिंक नज़र आएगा, प्रूफ रीड की ज़रूरत है। ये बिरयानी दम पे है, वो ये कहती बाहर को जाने लगी। सभी उन्होंने सबीहा को पुकारा था, जो कि एक पैर किचन से बाहर निकाले हुए थी। जी। इसने पीछे मुड़ते सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। आज ये नकाब? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी मेरे नामहरम है और अगर इन्हें पसंद का मसला है तो इनकी वालदा और बहनें हमें हमारे कमरे में मिल सकती हैं, लेकिन हम अपना निकाब हरगिज़ नहीं उतारेंगे। इसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई थी, लेकिन वो महसूस करती फ़ौरन खामोश हुई थी। आपके बाबा ने कहा है सभी। अतिया सोमरू ने जैसे अपनी सफाई पेश की थी। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि सबीहा अपना निकाब उतारे। हम इनसे बात कर लेंगे। सबीहा ये कहते ही किचन से निकल गई थी। दावर हवा के झोंके की तरह इसके पास से गुजरा था। इसने एक बार भी इससे नज़र उठाकर नहीं देखा। वो अब इसके लिए ममनू ठहरी थी। या मेरे मालिक, मुझे सब्र अता फरमा। आंसू निकलते इसके निकाब में जज़ब हो रहे थे। दावर हवेली की दहलीज को पार करता कब का जा चुका था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता से चलती अपने कमरे में आई थी।